नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं आज एबीके न्यूज़। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग जो है अपने तमाम लोगों का जो एजुकेशन पे जो भी कंट्रीब्यूट था उनको आपको हम दिखाते आ रहे थे, लेकिन आज हम जो है एक नई चीज़, एक नई पहल जो किसी स्कूल ने नहीं, किसी कॉलेज ने नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं, बल्कि एक मदरसे ने किया है। आप जानते हैं कि मदरसा जो है वो ग्रांटलेस होता है और उसमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, उनको कोई ऐसा नहीं, कोई फंड नहीं उसके लिए अलग से रिलीज़ किया जाता है कि वो बच्चों को या किसी तरह का कोई चीज़ दे सके। लेकिन आज ये मदरसे भी अपने आप को इतना डेवलप कर लिए हैं, अपने आप को इतनी तरक्की में ले आए हैं कि ये हकीकी मानों में गांव में रहते हुए तमाम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल के अभी पिछले कई सालों से आपने हमारे यहाँ जो है एजुकेशन को ठप करके रखा है। जो शहर के बच्चे उनको इंटरनेट जो है मिल जा रहा है अच्छे से, फिर उसके बाद उनके यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके स्कूल की तरफ से भी या उनके सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है टैबलेट, मोबाइल या लैपटॉप मिल जाता है। लेकिन बिहार में ये सब तमाम चीज़ें नहीं है और वो भी गाँव में नहीं है। तो और हमारी जो है 75% आबादी आज भी गाँवों में निवास करती है। हिंदुस्तान असल में देखना हो तो वो गाँव में निवास करता है, पूरे हिंदुस्तान। तो इतनी बड़ी आबादी हमारी, इतनी बड़ी जनता है गाँव में और वो एजुकेशन से पिछले 2-3 सालों से दूर है। एजुकेशन के नाम पे उनको सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। बंद करके रखें आप स्कूलों को, कोचिंगों को, छोटे छोटे स्थानों को भी। तो आप बताइए, हमारी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी नस्ल पढ़ाई में नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह का ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आगे इन फ्यूचर हमारे ही कंट्री को बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या और बिल्कुल जाहिल हो तो आप इस मुल्क को कैसे ऊंचाई तक ले सकते? आप खुद, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है सुपर पावर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोशिश से आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज और जुमलों तक महदूद होकर रह जाएगा। तो आज हम अभी जो स्कूल है उसमें बच्चे तो नहीं आ रहे या मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन टीचरों को भी जो है वो हाफ हाफ करके बांट दिया कि एक दिन 2 टीचर, एक दिन फिर 2 टीचर, फिर एक दिन 2 टीचर, इस तरीके से आते हैं ताकि स्कूल में कोई चीज़, हमारा ख्याल है कि स्कूल को देखभाली के लिए, रखवाली के लिए ही आते हैं ये लोग, बाकी और कोई काम तो होता नहीं है। तो आज हम एक ऐसे मदरसे में आए हैं, बिहनगर मदरसा हदीसिया में, जहां 2 टीचर बैठे हुए हैं और हम उनसे ये सारी चीज़ें कि वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को किस तरह दे रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है या उनके पास कोई ऐसा फंड है या फिर कैसे वो बच्चों तक अपनी एजुकेशन को पहुंचा पा रहे हैं। तो इसी के लिए आइए हम आपको मिलाते हैं 2 टीचर्स हैं हमारे दरमियान में। ये हैं मास्टर बद्र आलम साहब जो मदरसा हदीसिया में टीचर हैं और पुराने शिक्षक हैं, और ये हैं मौलाना नौशाद साहब, ये भी पुराने शिक्षक हैं और इस मदरसा में एजुकेशन दे रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इन लोगों की आज ड्यूटी है, बाकी लोग नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सरकार ने ये कर दिया कि 2-2 का आप बारी लगा लो स्कूल में आते रहना, ताकि कोई चीज़ सामान ख़राब ना हो। लेकिन बच्चे ख़राब होते रहे। आवाम को ये सोचनी चाहिए कि सरकार को उस इमारत की और उस बेंचेस की परवाह तो है, लेकिन आपकी औलादों को जो बर्बाद हो रही हैं, जो आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं, उनकी कोई उनको परवाह नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेके हम आज जो है लोगों के दरमियान में जा रहे हैं कि आखिर अगर ऐसे लंबे समय तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बंद रहा तो हम क्या कर लेंगे, क्या हमारे जो नस्ल है वो आगे ग्रोथ कर पाएगी और हम अपने जो है जीवन यापन के लिए जो कोशिशें करते हैं वो अच्छे से आगे चल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या हमारा हिंदुस्तान फिर वो प्राचीन काल में जाना चाह रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम कई जगहों पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो आप तमाम चीज़ें आप तक रखते हैं। इसलिए आपसे हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस तरह का न्यूज़ देखना पसंद करेंगे, किस तरह का इंटरव्यू देखना पसंद करेंगे या किस तरह का प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आइए हम मास्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
तो यहाँ पे हैं मौलाना नौशाद साहब और हम उनसे जान रहे कि अभी कोविड-19 में ये मदरसा स्कूल सारी चीज़ बंद हैं, तो आप लोग मतलब अपने बच्चों को किस तरह एजुकेशन देने की कोई कोशिश आपकी तरफ से हो रही है या नहीं हो रही है? कंप्यूटर से जो है बच्चे को पढ़ाई हो रही है और जो कोविड-19 की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जो है कंप्यूटर के जरिए से उनको तालीम जो है ऑनलाइन दी जाती है। अच्छा, यहाँ जो है इन लोगों ने अपनी तरफ से इंतज़ाम कर रखा है कि यहाँ कंप्यूटर है, फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो चीज़ें दरकार थी वो तमाम चीज़ें इन लोगों ने अपने से आपस में कंट्रीब्यूट करके मिला के ख़रीद के ला रखे हैं और वो उससे एजुकेशन देते हैं। क्योंकि पिछले बार जब हम आए थे यहाँ तो हमें ये तमाम चीज़ें वहाँ से पता चली थी। और तो अभी आज जो है आपकी ड्यूटी है, तो आज आप लोगों ने ऑनलाइन में कुछ पढ़ाया है? कुछ नहीं। क्यों, कोई ख़ास रीज़न, कोई ख़ास बात कि नहीं पढ़ाने का आज? मशीन कंप्यूटर ख़राब था। अच्छा, जो इनका मशीन है वो कंप्यूटर है वो ख़राब चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो इनके प्रिंसिपल हमने बात की थी तो पता चला कि सबसे बड़ा होता है कि टीचर तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से बच्चों तक पहुंचाना बहुत काफ़ी दिक्कत होता है। फिर दूसरी बात, एक जूम ऐप से बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लेते थे तो उस पर बहुत ज़्यादा हर एक कंपनियाँ उसको यूज़ कर रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत भी आता है, नेटवर्क नहीं तो बच्चे नहीं जुड़